आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स डाउट्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें एक सिलेंडर दिया गया है जिसका मास और रेडियस हमें गिवन है। अब इसे हमने एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। इस सिलेंडर के टॉप मोस्ट सरफेस से हमने एक प्लैंक लगाया है और प्लैंक को हम एक फोर्स F से, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, उससे पुल कर रहे हैं और प्लैंक हमेशा हॉरिजॉन्टल रह रहा है। एडिशनली किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में स्लिपिंग नहीं है, यानी प्लैंक और सिलेंडर के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ स्लिपिंग नहीं है और सिलेंडर और सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट है वहाँ स्लिपिंग नहीं है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है सिलेंडर का और दोनों कांटेक्ट्स पे फ्रिक्शनल फोर्सेस निकालने हैं। ठीक है, तो अगर हम ये सिस्टम लें, इस सिस्टम में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक प्लैंक, इस पे एक फोर्स F लग रहा है थीटा डायरेक्शन में, ठीक है, और mg लग रहा होगा, सिलेंडर से नॉर्मल भी लग रहा होगा और एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, तो सपोज फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये है, इसको हम F1 बोलते हैं। अब आप सिलेंडर का FBD देखो, तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा था प्लैंक पे वो सिलेंडर के कारण लग रहा था, तो सिलेंडर पे किस तरफ फ्रिक्शन लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से आप बोलोगे वो राइट की तरफ लगेगा। ठीक है, और डाउनवर्ड भी एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो F2 हम बोलते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो इस प्लैंक के लिए क्या हो जाएगा, F माइनस F1, इनफैक्ट ये हो जाएगा F cos थीटा माइनस F1 इज इक्वल टू एम ए। सपोज इसका एक्सेलरेशन a है इस डायरेक्शन में, और अगर इस सिलेंडर का लिखें तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू एम ए डैश। अब ये सिलेंडर हमारा रोटेट भी करता होगा, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आप देखो O के अबाउट, तो F1 प्लस F2 R इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा, डेट इज I अल्फा। अब F1 F2 दोनों का टॉर्क जो आप देखोगे तो क्लॉकवाइज आएगा। टॉर्क की डायरेक्शन हम R क्रॉस F से देते हैं, तो यहाँ पे R इस डायरेक्शन में, F इस डायरेक्शन में, तो R क्रॉस F क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 इक्वेशन हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू एम अल्फा R बाई 2। ठीक है, अब आप सिलेंडर पे फोकस करो, तो सिलेंडर के किसी भी पॉइंट का, क्योंकि वो जनरल मोशन कर रहा है, तो उसके किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन हम कैसे लिख सकते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन ऑफ p इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा है और एक्सेलरेशन a डैश से ट्रांसलेट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो आपको हर पॉइंट सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा। तो जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं उनके एक्सेलरेशन आप क्या बोलोगे, अगर क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सेलरेशन है तो इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा कितना, अल्फा इंटू रेडियस, यहाँ पे भी अल्फा इंटू रेडियस। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन में ऐड करना है, तो इधर a डैश ऐड हो जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, और इधर सेम डायरेक्शन में a डैश ऐड हो जाएगा। तो यहाँ की नेट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, a डैश प्लस अल्फा r, और यहाँ की आ जाएगी a डैश माइनस अल्फा r। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, यानी अगर हम इस पॉइंट को देखें, स्लिपिंग अगर नहीं हो रहेगी तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि ये जो जिस सरफेस के कांटेक्ट में उसकी भी वेलोसिटी जीरो है। स्लिपिंग नहीं हो रही, इसका मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो इसके भी ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिलेंडर पे, उसकी भी वेलोसिटी जीरो होगा, और हर मोमेंट पे जीरो होना चाहिए अलोंग द सरफेस, तो हर मोमेंट पे एक्सेलरेशन भी इसका जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a डैश
इज इक्वल टू अल्फा आर, क्योंकि ये हमारा 0 होना चाहिए। अब ए डैश प्लस अल्फा आर वो किसके इक्वल होगा, वो इस प्लैंक के एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इस प्लैंक और इस सिलेंडर के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के एक्सेलरेशन सेम होंगे, तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वही सिलेंडर के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा, और वो हमने निकाला ए डैश प्लस अल्फा आर, तो ए डैश प्लस अल्फा आर इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब आप देखो अल्फा आर ए डैश के बराबर है, तो ए क्या 2a डैश के बराबर है। ठीक है, यानी ए डैश हमारा a/2 के इक्वल है। तो फाइनली अगर हम अपना इक्वेशंस मॉडिफाई करें तो f cos थीटा माइनस f1 इज इक्वल टू ma, और यहाँ पे आ जाएगा f1 प्लस f2 इज इक्वल टू m/4 a, और f1 माइनस f2 हमारा आ जाएगा ma/2। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 3 अननोन्स हैं, f1 a और f2, और 3 इक्वेशंस हैं, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 2f1 इज इक्वल टू 3m/4a। तो यहाँ से f1 की वैल्यू क्या आ गई, 3m/8 है। तो इसको अगर हम पहले इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f cos थीटा माइनस 3m/8 a f1 की जगह, और ये ma। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, f cos थीटा इज इक्वल टू m प्लस 3m/8 इंटू a। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो हमें सिलेंडर का मास गिवन है और प्लैंक का मास भी गिवन है, तो हम उसके टर्म्स में निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8f cos थीटा डिवाइडेड बाई 8m प्लस 3 कैपिटल M, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो यहाँ से f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/8 इंटू m इंटू a की वैल्यू है 8f cos थीटा बाई 8m प्लस 3m, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3fm cos थीटा बाई 8m प्लस 3m। ठीक है, ये f1 की वैल्यू आ जाएगी, और फिर f2 की वैल्यू आप यहाँ से देखो क्या आ जाएगी, f2 आ जाएगा हमारा f1 माइनस ma/2, f1 की वैल्यू तो 3m/8 a माइनस ma/2, ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ma/8। ठीक है, तो f2 की वैल्यू माइनस ma/8, और ये कितना हो जाएगा, m/8 इंटू a की वैल्यू 8f cos थीटा डिवाइडेड बाई 8m प्लस 3m, और यहाँ पे नेगेटिव का साइन, ये आ जाएगा माइनस fm cos थीटा बाई 8m प्लस 3m। अब देखो ये नेगेटिव है, फोर्स का साइन, फ्रिक्शन के फोर्स का साइन, तो यानी फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है ये हमारा गलत है, इसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा, यानी राइट वर्ड।